नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। होपफुली आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त, मस्त और स्वस्थ भी होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैराडॉक्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी को लेकर, यानी कि एक ऐसे सिद्धांत की बात मैं कर रहा हूं आपसे जो एक्चुअल में पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स का मतलब मैं हमेशा कहता हूं, जब आप किसी चीज को रिवर्स करके देखते हो, उल्टा करके देखते हो, यानी जो सामान्य तौर पर होनी चाहिए उसकी जगह वो आपको उल्टी नजर आती है, तो उसी को पैराडॉक्स कहा जाता है। बेसिकली यहाँ प्रॉस्पेरिटी के पैराडॉक्स की बात करने वाले, चलिए समझते हैं क्या है और फिर प्रैक्टिस भी करेंगे कुछ सवालों की। पैराडॉक्स जो शब्द है प्रॉस्पेरिटी का, यह हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर क्लिंटन क्रिस्टेंशन ने दिया है। यानी यहां पर आपको ये बात याद रखनी है, उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसने एक्चुअल में ये दिया है शब्द, उनका नाम आप याद रखें, क्लेटन क्रिस्टेंसन है। बाकी और भी उनके साथ ऑथर रहे हैं, उनकी किताब जो आई थी द प्रॉस्पेरिटी पैराडॉक्स के अंदर। अब इन्होंने ये बताया कि कई बार जो होता है ना, टॉप टू डाउन जो हम ऐड करते हैं, यानी सरकार की तरफ, टॉप पे कौन है ये याद रखना, सरकार। सरकार की तरफ से जो सहायताएं मिलती हैं, जो डाउन ऐड होता है, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होते हैं, ये एक्चुअली किसी भी देश को गरीबी से बाहर निकालने में फेल हो जाते हैं। क्या याद रखो, प्रोस्पेरिटी क्या कह रहा है, ये पैराडॉक्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब ऊपर से दी जाने वाली जो मदद होती है, जो ढांचागत सुधार हम कर रहे होते हैं, ये देशों को गरीबी से बाहर निकालने में नाकाम रहती है। आपने कहा अब तो पैसा मिल रहा है लेकिन फिर भी गरीबी दूर क्यों नहीं हो पा रही। अगर हमारे भारत में आप इस बात को सोचें तो आपको ये बात समझ में आएगी। जी हाँ, भारत में जब से भारत आजाद हुआ, गरीबों को हम पैसा देते हैं, गरीबों के अकाउंट में पैसा दे रहे हैं, गरीबों को सब्सिडी के तौर पर कुछ दे रहे हैं, लेकिन गरीबी आज तक दूर क्यों नहीं हो पाई है। उसके पीछे कारण निकालेंगे ना, तो ये एक रीजन निकल कर आएगा, पैराडॉक्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी जिसे कहा गया। अब आगे समझिए क्या कह रहा है। ये कहता है कि इस पड़ताल करता है कि बाजार बनाने से, इनोवेशन के जरिए देशों की गरीबी दूर हो सकती है। यानी ये कह रहा है कि बाजार के जरिए, इनोवेशन के जरिए बाजार बेहतर हो, लोग काम करें, लोगों को रोजगार मिले। आप उन्हें उनकी हेल्प ना करें कि 2,000 रुपए उनके अकाउंट में डाल दिए, 3,000 रुपए अकाउंट डाल दिए महीने के या साल के, जो भी, ऐसा नहीं करना, बल्कि उनको एक परमानेंट रोजगार दें, देश में डेवलपमेंट क्रिएट करें, रिफॉर्म्स लेकर आए और इससे बाजार को जोड़ें। ये याद रखिएगा, काम मिलना जरूरी है, लोगों को पैसा देकर आप गरीबी दूर नहीं कर सकते। और ये थ्योरी कहती है कि टिकाऊ आर्थिक विकास उन इनोवेशन से होगा जो बाजार बनाते हैं, जो इनका लक्ष्य ऐसे लोगों को जो अभी ग्राहक नहीं है, यानी ऐसे बाजार क्रिएट करें जो अभी नहीं खरीद पा रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, वो भी खरीद पाए चीजों को, तो वो गरीबी से बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसे लोगों को लेकर आए जो अभी तक हमारे कंज्यूमर नहीं है, पर उनको कंज्यूमर बनाने की कोशिश करें। तो सिर्फ हेल्प करने से, किसी को पैसा देने से गरीबी दूर नहीं हो सकती, ये इस पैराडॉक्स में कहा गया है। अब देखते हैं क्या सवाल हमारा है। पहला सवाल देखिएगा ध्यान से। द प्रॉस्पेरिटी पैराडॉक्स के अनुसार मार्केट क्रिएटिंग इनोवेशन, यानी जो बाजार बनाना, इनोवेशन कर रहे हैं, इसका मुख्य फोकस क्या है। इसका मुख्य फोकस मैंने बताया आपको कि जटिल और महंगे उत्पादों को हम किफायती उत्पादों में बदलें और ऐसे लोगों को हम लक्ष्य बनाएं जो अभी हमारे उपभोक्ता नहीं है, यानी जो अभी हमारे कंज्यूमर नहीं, उनको हम कंज्यूमर में ट्रांसफर करें, उनको कंज्यूमर बनाएं। तो इससे क्या होगा, वो लोग चीजें खरीद पाएंगे, उनकी गरीबी दूर हो पाएगी फ्यूचर में। प्रॉस्पेरिटी पैराडॉक्स के अनुसार गरीब देशों में गरीबी से बाहर निकालता है, उसका मुख्य कारण क्या है। तो मैंने कहा आप एक काम करें कि जो मार्केट क्रिएट करें इनोवेशंस के साथ, लोगों की हेल्प करेंगे तो वो गरीबी से बाहर नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि वो गरीब के गरीब ही रहेंगे, उनको कुछ पैसा मिलेगा, खर्च करेंगे, वही स्थिति रहेगी। परमानेंट गरीबी दूर करनी है तो हमें मार्केट क्रिएट करनी है इनोवेशंस के साथ। हमें जो महंगे प्रोडक्ट हैं उनको अफोर्डेबल में कन्वर्ट करना है, लोगों को रोजगार, कुछ पैसा कमाना है, उससे वो चीजें खरीद पाने के एबल बनेंगे। इसे प्रॉस्पेरिटी पैराडॉक्स बोला गया है। अगला सवाल है इसी में, देशों में आर्थिक विकास के संदर्भ में समृद्धि का विरोधाभास यानी प्रॉस्पेरिटी पैराडॉक्स आता है। ये क्या कहता है, तो ये कहता है कि द आइडिया दैट स्टैंडर्ड टॉप टू डाउन डेवलपमेंट ऑफ्टन फेल। ये कहता है कि अगर आप ऊपर से नीचे की ओर पैसा जो दे रहे होते हैं ना, ये फेल हो जाएगा, ये नाकाम हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि उस देश में खुशहाली लाने के लिए, उस देश में गरीबी दूर करने के लिए बाजार बनाकर करें, जो ग्राहक नहीं उनको ग्राहक में कन्वर्ट करें। इसे बोला गया है प्रॉस्पेरिटी पैराडॉक्स। अच्छा, यहां पर एक सवाल और है, क्योंकि कई बार यहां पर जो बहुत सारे ऐसे देश होते हैं जो संसाधनों से भरपूर देश हैं, वो देश एक्चुअल में कम संसाधन वाले देशों की तुलना में भी पीछे रह जाते हैं।
अगर आप इस बात को समझोगे तो आपको नजर आएगा कि ये पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी कहलाता है, रिसोर्स कर्स कहलाता है। पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी जो कॉन्सेप्ट है, यानी बी ऑप्शन जो है इसका, वो AC पीगू के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है। तो ये भी आप इसमें याद रख सकते हैं। इस तरह से हमारे एग्जाम में बहुत सारे सवाल आते हैं। उन छोटे छोटे सवालों को अगर आप करेंगे ना, तो ये चीज़ आपको बहुत कुछ सिखाने में हेल्प करेंगी, मदद करेंगी आपकी। आप चीज़ों को सीख पाएंगे। आपको कभी भी कोई डाउट होता है, आप गूगल पर सर्च करेंगे, होपफुली हमारी वो वीडियो आपको मिल जाएगी जिसमें आपका वो सोल्यूशन हो जो आपको ढूंढना है। तो इस तरह से इस वीडियो को लाइक तो कर ही दें, इस वीडियो को शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहेंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है उसको बेहतर बनाते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।